जादुई स्कूटर। नदी किनारे एक गांव में कृष्णा और विशाल नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन सुबह के वक्त कृष्णा अपनी नई गाड़ी लाकर सभी दोस्तों को दिखाता है। अरे देख, मेरे पिताजी नए गाड़ी खरीदे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, तेरी ये खटारा स्कूटर से तो बहुत ही अच्छी है। वो ऐसा बोलकर उसे चिढ़ाता है और बाकी बच्चे भी जोर से हंसते हैं। विशाल नीचे मुंह करके वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चौक में कृष्णा खड़ा होकर सभी लड़कों पर जोर जोर से चिल्लाता है। अरे है कोई माइकलर जो मेरे गाड़ी से रेस में जीत सके? अगर है तो सामने आए। फिर वहां गांव के 5 लड़के अपनी गाड़ियां लेकर जमा होते हैं और रेस शुरू होती है। विशाल की स्कूटर पुरानी होने के कारण सबसे पीछे रह जाती है। वो रेस में हार जाता है, जिसके कारण कृष्णा और बाकी गांव वाले बहुत चिढ़ाते हैं। खटारा स्कूटर, खटारा स्कूटर। विशाल उदास होकर नदी के किनारे जाकर रोने लगता है और नदी में पत्थर मारता है। तभी वहां से एक जलपरी बाहर निकलती है। बालक, तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ये स्कूटर है जिससे मैं हर बार रेस हार जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा, उदास मत हो। ये तो गाड़ियों की रेस थी। यहाँ कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु असली रेस तो जिंदगी की होती है। वहाँ जीतने वाला ही हीरो कहलाता है। अरे नहीं, वो मुझे मत बताओ। ये लो जादुई पाउडर। इसे जैसे ही तुम अपने स्कूटर पर लगाओगे, स्कूटर एक जादुई स्कूटर में बदल जाएगा। उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ जाएगी। सही वक्त आने पर तुम इसकी कीमत समझोगी। ठीक है, प्रणाम। विशाल उसे हाथ जोड़कर आगे घर की ओर चला जाता है। घर जाकर अपने स्कूटर पर हाथ फेरता है। एक दिन मेरी स्कूटर सबसे अच्छी ही साबित होगी। गांव में अचानक एक दिन बहुत बारिश होती है। सारे बच्चे अपनी गाड़ियां लेकर नदी के किनारे धोने लगते हैं। अरे अरे वो देखो, वो खटारा स्कूटर लेकर धोने आ रहा है। सभी बच्चे फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं, परंतु विशाल चुपचाप एक किनारे में स्कूटर लगाकर धोता है। तभी अचानक वहां पुल के ऊपर से एक स्कूल की बस आती है और अचानक पुल टूट जाता है और बस पानी में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ। सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं। सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं, परंतु सबको पानी से बाहर नहीं निकाल पाते। इतने में विशाल जोर से चिल्लाता है। अरे कोई मजबूत रस्सी ले आओ, मैं सबको बाहर निकाल सकता हूँ। अरे तू कैसे बाहर निकालेगा रे? खींच कर, या तेरी स्कूटर निकालेगी सबको खींच कर? ये बात कृष्णा जोर से कहता है और बाकी लोग भी हंसते हैं। विशाल मछुआरे से कहता है, देखो, ये एक किनारा मैंने अपनी स्कूटर में बांधा है और तुम रस्सी का दूसरा छोर उस बस में बांध दो। मैं इस बस को खींच लूंगा। हाँ, मैंने इसे बस में बांध दिया है, अब तुम खींचो। फिर विशाल जादुई पाउडर अपने गाड़ी में लगाता है और गाड़ी चालू करके बस खींचने लगता है। पहले तो ये देखकर सभी लोग विशाल का मजाक उड़ाते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बस किनारे की ओर आती दिखती है। सभी लोग ताली बजाकर विशाल विशाल चिल्लाने लगते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। फिर बस बाहर आ जाती है और सभी बच्चे जमीन पर उतर जाते हैं। जो भी हो, आखिर हम बस बाहर निकाल ही ली। फिर सभी गांव वाले विशाल को कंधे पर उठाकर उत्सव मनाते हैं। वो उसे बच्चों की जान बचाने के लिए गांव की ओर से एक पुरस्कार प्रदान करते हैं। अरे आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद से विशाल पूरे गांव में काफी फेमस हो जाता है। गांव वाले विशाल की बहुत इज्जत करने लगते हैं। यही सब देखकर कृष्णा मन ही मन विशाल से जलने लगता है। अरे नहीं, इसकी खटारा स्कूटर इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? मुझे इसका पता लगाना ही होगा।
एक दिन कृष्णा विशाल के घर जाकर खिड़की से छिप कर देखता है कि इसके पास एक पाउडर है, जिसके कारण इसकी स्कूटर शक्तिशाली हो गई है। हाँ, एक दिन चुपचाप से उसका पाउडर चुरा लूंगा और अपने गाड़ी में लगाऊंगा, फिर देखना मेरी गाड़ी कैसी शक्तिशाली हो जाती है। वो पाउडर चोरी करके अपने गाड़ी में लगाता है और जैसे ही गाड़ी चलाने लगता है, उसकी गाड़ी बहुत ही स्पीड से कभी इधर कभी उधर भागती है और गांव में घर, दुकान, गाय, बैल, बकरी को भी टक्कर मारती है, जिससे सभी का बहुत नुकसान होता है। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे, ये सब जरूर उस जादुई पाउडर का काम है। जल्दी से जल्दी विशाल के पास जाना होगा, अब वही मुझे बचा सकता है। कृष्णा अपनी गाड़ी को घुमाकर विशाल के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर कहता है, अरे विशाल, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा जादुई पाउडर चुराकर अपने गाड़ी में लगा दिया और अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तू ही कुछ उपाय कर। अच्छा ठीक है, मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, परंतु तू इसके बाद कभी मुझे चिढ़ाएगा नहीं। अरे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब हम हमेशा अच्छे दोस्त जैसे रहेंगे। विशाल गाड़ी में पाउडर डालकर उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर कृष्णा उसे गले लगा लेता है। उसके बाद सब साथ में अच्छे से रहने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलता है, पुरानी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर सभी वस्तुओं का बराबर महत्व होता है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा, उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा, जहां गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा कि वहां एक राक्षस बैठा है, तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहां रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता, वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा
तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला। पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में आया। उसने जैसे ही शहनाई बजाई, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उसकी माँ तो ये देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसने रघु को समझाया कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, दिन में सिर्फ एक बार ही शहनाई बजाना। इस तरह उनके पास बहुत से सोने के अंडे हो गए। अंडों को बेचकर अब रघु बड़ा आदमी बन गया। वह और उसकी माँ सुख से अपना जीवन बिताने लगे। रघु की माँ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। रघु इस बात को कभी नहीं भूला कि ये सब उसे उसी गरीब और साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की मेहरबानी से मिला है। वो कभी भी किसी की मदद करना नहीं भूलता।